दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद अब वोटों की गिनती लगातार जारी है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुमत के पार है और लगभग 26-27 सालों का सूखा अपना खत्म करने की कगार पर है। और अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और जिस तरीके से ये रुझान है ये नतीजों में बदलते हैं तो फिर एक बार फिर केजरीवाल को जो आपने देखा होगा कि पिछले 2015 में जिस तरीके से उन्होंने 67 सीटें जीती थी, उसके बाद 2020 में संख्या घटी 62, तो वो जो डाउनफॉल है उनका धीरे धीरे वो इस बार जाकर उन्हें सत्ता से बाहर कर सकता है और बीजेपी 27 सालों बाद दिल्ली में अपने सूखे को खत्म करके एक बार फिर सरकार चलाएगी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर आम आदमी पार्टी का ये खराब प्रदर्शन की वजह क्या रही। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से दिल्ली के चुनाव में लगी तो, लेकिन वो क्या वजहें रहीं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो रुझानों में दिख रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स में दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो सकती है। आज वो 5 वजहों पर बात करेंगे कि आखिर क्या वो वजह रही जिसने आम आदमी पार्टी के इस खराब प्रदर्शन को जगह दी। सबसे पहली वजह जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप और कानूनी अड़चने, कानूनी पचड़े जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ पड़े। पार्टी के शीर्ष नेताओं में और खासकर अगर मैं नाम लूं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद कानूनी विवादों में फंसे ये सब, और जो आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि थी उसको बहुत डेंट हुआ। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल अनशन पर थे, आंदोलनों पर थे अन्ना हजारे के साथ, उस वक्त भ्रष्टाचार विरोधी छवि के साथ ही वो धीरे धीरे उभर रहे थे। पार्टी बनी, शीला दीक्षित की मुखालफत करी, उनके खिलाफ खड़े हुए, तब भी भ्रष्टाचार विरोधी नारों के साथ ही हुए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पर, उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इसने पार्टी की छवि को बहुत डेंट किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी वो वादे भी पूरे नहीं कर पाई जिसको लेकर के वो सत्ता में दाखिल हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने खास तौर पर बड़े बड़े मंचों से 3 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था उनका कि यमुना नदी को साफ कर देंगे, दूसरा बड़ा वादा था कि दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बना देंगे, और तीसरा बड़ा वादा था कि दिल्ली में जो पानी है वो साफ पानी आएगा लोगों के पास। इन तीनों ही वादों में अरविंद केजरीवाल नाकाम रहे और ये एक बड़ी वजह रही आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन की। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो उनकी लीडरशिप में जो अस्थिरता थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद पार्टी की लीडरशिप में थोड़ी सी अस्थिरता आई। जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल टूटा और नई मुख्यमंत्री को आतिशी को बनाया गया, बावजूद उसके नेतृत्व में बदलाव पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता में, उनकी क्रेडिबिलिटी में जबरदस्त तरीके से कमी आई और इसी कमी का नतीजा ये रहा जो खराब प्रदर्शन रहा। तीसरी सबसे बड़ी वजह जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह बनी। बेशक कांग्रेस सीटों के हिसाब से दिल्ली में शायद एक ही सीट हासिल कर पाए जो अभी तक रुझानों में दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोटों को जमकर काटा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस के वोट काटे थे, उसके बाद जब एनालिसिस हुआ था तो उसमें साफ तौर पर कुछ ऐसी सीटें आई भी थी कि अगर आम आदमी पार्टी वहां कैंडिडेट ना उतारती तो शायद कांग्रेस आज हरियाणा के अंदर सत्ता में होती। ठीक यही काम हुआ दिल्ली के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई वोटों को जमकर काटा और उसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी का आज जो रुझानों में नतीजे दिख रहे हैं और अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को ही माना जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस के साथ जो हुआ वही अब दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। 2013 के बाद से कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था और इसलिए कांग्रेस की वापसी से आम आदमी पार्टी को जमकर नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर हार और पंजाब में केवल 3 सीटों पर जीत ने पार्टी के जनाधार में गिरावट को भी दिखाया और जिससे जो वोटर्स थे उनका भी विश्वास डगमगाया आम आदमी पार्टी से और उसका नतीजा ये रहा। और शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन रुझानों पर एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर गुस्सा जाहिर किया है जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ और ये खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी वजह थी। चौथी सबसे बड़ी वजह है जो आंतरिक कलह हुआ है और उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए। ये एक सबसे बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन की।
आपने देखा दिल्ली में जब वोटिंग हुई, ठीक उससे पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता का पार्टी छोड़ना और बीजेपी ज्वाइन करना, यह पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद आप राजकुमार आनंद जैसे लोगों का, संगठन के जो आम आदमी पार्टी के संगठन के लोग थे, इन लोगों का पार्टी छोड़ना संगठनात्मक तरीके से भी आम आदमी पार्टी को डेंट हुआ। और उसके बाद जो बड़ी लीडरशिप थी, कैलाश गहलोत जैसे नेताओं ने जब पार्टी छोड़ी, जब 8 विधायकों ने छोड़ी, उसके बाद कई इस्तीफे की झड़ी लग गई। इस छवि ने भी आम आदमी पार्टी की जो खराब प्रदर्शन है उसको जन्म दिया। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण बना आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन का, वो है विपक्षी दलों के आरोपों का प्रभाव। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के कई आरोप दागे। इसने पार्टी की छवि को नुकसान किया। जैसे आपको याद होगा शीश महल को लेकर के न सिर्फ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी घेरा। राहुल गांधी ने खुद बड़े मंचों से अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जिक्र किया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर तमाम ऐसे कसीदे कढ़े जिसने जनता के बीच में, आम लोगों में एक धारणा बना दी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्ट है। लोगों में ये धीरे धीरे छवि पहुंचती चली गई और इसी छवि ने आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन को जन्म दिया। तो ये 5 बड़े रीजन रहे जिसने आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बने, और इसी वजह का ये नतीजा है जो आपको अभी रुझानों में देखने को मिल रहा है। अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन अगर ये रुझान, अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं, ठीक इसी तरीके से रहता है, तो फिर आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल होगी और 27 सालों बाद बीजेपी अपने सूखे को खत्म करके दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी। आपको नतीजों पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।